किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर अनेकों फंक्शनल यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। प्रत्येक किडनीज में अप्रोक्सीमेट 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो किडनी होती है इसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं, प्रत्येक किडनी में अप्रोक्सीमेट 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, तो ये 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, मालपीजियन बॉडी और रीनल ट्यूबल्स। जो मालपीजियन बॉडी होता है इसमें ग्लोमेरुलस होता है और बाउमेन कैप्सूल होता है। इसके अलावा जो किडनी का कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है बाउमेन कैप्सूल। ये रीनल ट्यूबल्स का ऊपरी भाग होता है जो कप के आकार का होता है। ये जो ऊपरी भाग होता है ये कप के आकार का ये होता है। इसमें ग्लोमेरुलस इस कैप्सूल के अंदर स्थित होता है और ये जो कैप्सूल होता है इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। बाउमेन कैप्सूल्स आगे चलकर रीनल ट्यूबल्स और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट का निर्माण करती हैं और यहीं से फिर रीनल ट्यूबल का शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जो बाउमेन कैप्सूल से भरा होता है। इसमें इफरेंट आर्टरीज और एफरेंट आर्टरी होती है। ये इफरेंट आर्टरी और एफरेंट आर्टरीज होती है। ग्लोमेरुलस के निर्माण के लिए एफरेंट आर्टरीज नामक ब्लड वेसल में इंटर करके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं जो बाउमेन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूबल। ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये प्रोक्सिमल ट्यूबल्स हो जाते हैं। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले ये वाला पार्ट होता है जो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है, ये लूप ऑफ हेनले। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये डिस्टल ट्यूबल्स होते हैं और लास्ट में फिर कलेक्टिंग ट्यूबल्स होते हैं। एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांचेस द्वारा ब्लड की आपूर्ति की जाती है। इन ब्रांचेस को रीनल आर्टरीज कहा जाता है। किडनी इंप्योर ब्लड रीनल वेन्स द्वारा कलेक्ट होकर इंफीरियर वेना केव में पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार ग्लोमेरुलस की वॉल की परमेबिलिटी बढ़ जाने से रीनल ट्यूबस में एब्जॉर्प्शन की क्षमता कमी आ जाने से यूरिन फॉर्मेशन में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन में परिवर्तन हो जाता है। यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें सर्वाधिक प्रभाव हार्मोन्स का होता है। जहां डाययूरेटिक हार्मोन यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट होती है, वहीं एंटीडायरेटिक हार्मोन से रीनल ट्यूबस में उपस्थित वाटर तथा ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाने के कारण यूरिन की मात्रा में कमी हो जाती है तथा यूरिन अधिक गाढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और कुछ अन्य हार्मोन्स भी यूरिन निर्माण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किडनीज की जो एक्टिविटी होती है नर्व सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है। किडनी में जो नर्व फाइबर होते हैं वो बड़ी संख्या में होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर से ही किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस की वाल्स में ऑस्मोसिस और रीनल ट्यूबल्स में रीअब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है उसमें परिवर्तन आता है, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन प्रभावित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किडनीज की जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो इन वेसल्स में ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है और जिसके फलस्वरूप यूरिन की फॉर्मेशन में कमी आती है।